कि हाँ एक पुलिस मिनट, कस्टडी में। एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अब इसकी सत्यता इस बात से और हो जाती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब कस्टडी में है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, तो वहां से वो एक खत लिखती है सीबीआई को। नहीं नहीं, सीबीआई को नहीं, नूपुर पुलिस प्रसाद को, को। नूपुर ये प्रसाद भी बहुत सीरियस है। नूपुर प्रसाद को लिखा, सीबीआई मैं को उसी नहीं। पर आ रहा हूं, आप ही के इसको मैं आगे ले जा रहा हूं। नूपुर प्रसाद को वो खत लिखती है कि इनकी जो बहनें हैं, जो बहन है, उन्होंने और दिल्ली के एक डॉक्टर ने इनको दबा दी है, क्योंकि तब तक रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और इनके सारे गैंग को इस बात का इल्म हो गया कि अगर सुसाइड की थ्योरी चल रही है तो सुसाइड कैसे हुई, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने के लिए क्या किसी दवा का उपयोग किया गया है और वो दवा हमने दी है, तो इस पूरे डायरेक्शन को हमारे तरफ आने के बजाय सुशांत की बहन और उस डॉक्टर पर थोप दिया जाए। करेक्ट, करेक्ट है सर, मतलब आप ही की थ्योरी से मैं चल रहा हूं। यस यस, है ना? yes. अच्छा, उसने नूपुर प्रसाद को खत लिखा है। बाद में सीबीआई ने और बाकी वहां की जो पुलिस है, उन्होंने उनकी बहन को, पहले तो मुंबई हाई कोर्ट में क्लीन चिट मिल गया, फिर वो जो क्लब किया जांच तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, मतलब उनकी बहन को हो गया कि भाई उनकी बहन का इसमें कोई लेना देना नहीं। फिर रिया चक्रवर्ती को हुआ कि ये केस हम वापस ले लें, इसके लिए उन्होंने खत भी लिखा, हम इस कंप्लेन को वापस लेते हैं। फिर दोबारा इसने फिर खत लिखा कि नहीं, हम इस कंप्लेन को वापस नहीं लेते हैं। अब जो अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर नुपुर जी प्रसाद, ये देश को बताए कि उस खत का संज्ञान लेते हुए आपने रिया चक्रवर्ती की जांच की या नहीं की, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं श्रीमान नीलेश जी ओझा कह रहे हैं कि भाई जो थ्योरी है इडर मर्डर का, उसको तो हम बाजू में रखते हैं, तुम्हारे सीबीआई के रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के बिहाफ पे भी ये मर्डर है और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, उनका भाई, उनका पिताजी, उनके द्वारा लाया गया डॉक्टर है। इज इट करेक्ट सर? यस। और एक सुनिए, वो खुद के बनाए जाल में कैसा फंस गए। वो गए सुशांत के सिस्टर का एफआईआर अपोज करने, कैशिंग का। उन्होंने कहा हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अपोज करने गए तो उसमें खुद इनका आर्गुमेंट है और वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आ गया है और वो ऑर्डर को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑर्डर में क्या आया है, एक बहन को झूठा फंसाया, उसके खिलाफ तो कुछ प्रूफ था ही नहीं, तो उनके खिलाफ का एफआईआर खारिज कर दिया। दूसरे के खिलाफ में बोले अगर ऐसा दिया है ये वाला मेडिसिन तो फिर केस बनता है ना? हाँ, केस बनता है। हाँ, वेरी गुड। तो ये हुआ ऐसा मेडिसिन दिया है तो केस बनता है, तो जो इन्होंने मेडिसिन दिया था उसका कोई केस नहीं बना। सुनिए तो सीबीआई ने इंक्वायरी करके लिख दिया कि इनके बहनों ने ऐसा कोई मेडिसिन दिया ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी करके बोला था कि ये दे सकते हैं, दिया ही नहीं। लेकिन रिया ने, उसके भाई ने, उसके पिताजी ने प्लान करके ऐसी दवाइयां दी, उनके खाने में, उनके कॉफी में वो दवाई मिलाते थे। ये प्रूव हो गया सीबीआई की रिपोर्ट में। और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो चार्ट रिकवर किया था, यही नूपुर प्रसाद ने वो चार्ट गायब कर दिया। लेकिन भगवान की दया से वो नारकोटिक्स कोर्ट के चार्जशीट में अभी भी अवेलेबल है और उसकी कॉपी हमारे पास है। तो नूपुर प्रसाद मैडम, मतलब नूपुर प्रसाद ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें इसने उस चैट को ही डिलीट कर दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया, ये कह रहे हैं। वो पॉइंट गायब कर दिया।
तो अभी देश को बताए कि आपको कुछ दिन के लिए आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, या आपको सलमान खान ने कोई ऑफर दिया था, या आपको ड्रग्स माफिया ने कोई ऑफर दिया था, या आप पर किसका दबाव था, या आपको इन्वेस्टिगेशन कैसा करना मालूम नहीं है। ये सवालों का जवाब देश को दे, आप पूरे एसएसआर वॉरियर को दो, और इसका जवाब सरकार भी दे कि ये क्या हो क्या रहा है। ये इतने करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है उस केस से। तो और मैंने आपको केस दिखाया कि दूसरे केस में भी ऐसा ही सीबीआई ने, नूपुर प्रसाद जैसे अधिकारी ने बोला सुसाइड है, हाईकोर्ट ने बोला रिजेक्टेड, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं तुमने, बताओ इस पे इन्वेस्टिगेट करो, डायरेक्टर खुद करेगा सीबीआई का। फिर वो एसआईटी ने रिपोर्ट लाके दी, नहीं साहब बराबर है, वो सीबीआई का पहले का रिपोर्ट गलत है, ये मर्डर का केस है। बराबर है सर, आपका कहना बराबर है ना। हाँ, फिर बाद में आकर के कहा कि नहीं, हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का जो कहना है वो बिल्कुल बराबर है, इन्वेस्टिगेशन हाँ, ये डिमांड करता है। मर्डर है। अच्छा, उसमें ये सीजीआई सूर्यकांत ही थे। हाँ, सूर्यकांत साहब का खुद का जजमेंट है, ये अभी दिखाया। केस लॉ क्या है, ये केस लॉ क्या है सर, जो आपने जो जिक्र किया है तो ये मैं इसको एक हाँ, ये आ गया, ये डिस्प्ले पे आ गया, देखो। हाँ, इसको पूरी तरह से जरा मैं बड़ा करो और उसका कॉमन मैन भी पढ़ सके, और आपके लिंक पे भी डाल देना। हाँ, इसको लिंक में भी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें सीधा सीधी और संजोग से अभी सीजीआई सूर्यकांत ही हैं, है ना। हाँ, राहुल श्याम भंडारी। अच्छा, ये भी केस कहाँ का है सर, ये पुलिस सदर रेस्पोंडेंट क्रिमिनल साउथ का है। साउथ का है। अच्छा, ऐश्वर्य भाटी। अच्छा, अब सवाल है कि जो अवार्ड विनिंग जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, इनके पास क्या डिफेंस क्या रहेगा। अच्छा, ये केस अब इस मुद्दे पर एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि जो दूसरी थ्योरी है, थ्योरी मतलब क्या, जो सत्यता है कि इन्हीं के रिपोर्ट को मान लेते हैं, तो इनके ही रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने फंसा दिया एक प्रकार से। हाँ, फंसा दिया। रिया पे 2 केस लग रहे हैं ना, रिया पे 2 केस लग रहे हैं। पहला केस क्या है कि खुद को बचाने के लिए सुशांत के बहनों को झूठे केस में फंसाया। तो वो केस में एक 10-1 साल का सजा अलग से। और वही मतलब जो सुशांत को उसकी मौत हो इसके लिए जो दवाई दी, तो वो मर्डर बनता है, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनता है। देखो, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कैसा है मालूम है क्या, किसी को टॉर्चर कर रहे वो कह रहा है कि अभी मैं जान दे दूंगा, तो बोलेगा जा जान दे दे। या फिर उसने जान दे इसके लिए काम करना, ये किया है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। लेकिन आपको पता है कि ये दवाई देने के बाद उसकी जान जाने वाली है, या फिर वो अपनी जान का कुछ कम ज्यादा कर देगा, तो ये ऐसी दवाई देना इटसेल्फ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर करके जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच का जजमेंट है। और उसमें यह भी लिखा है कि ऐसे केस में ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है ना, तो उसमें फांसी से कम की सजा नहीं हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक रिया के साथ सुशांत फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाते हैं, उसके पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक है, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। वहां से जैसे ही लौट के वो आते हैं, वहीं से ये थ्योरी चलना शुरू हो गया कि कमरे में उसको भूत मिल गया, प्रेत मिल गया, डरने लगा, वो फिर वापस आनन फानन में आया, साथ में हम लोग वहीं रुक गए, और वहां से थ्योरी आई, फिर लौट करके आया, फिर कहां कहां हमने रखा, डॉक्टर को किया संपर्क, और फिर राजदीप सरदेसाई को संपर्क किया। भ्रष्टाचारी ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं सीबीआई से ये भी अच्छा, दो मुद्दे पर, एक तो इस ग्राउंड की कोई तहकीकात नहीं हुई कि भाई ये जो जब ये विदेश दौरे पर ये गया, सुशांत गए इनके साथ, क्या नाम है, रिया के साथ, उसके बाद का पोजीशन पर कोई जांच पड़ताल, उसको तो इसने गताल खाते में डाल दिया। मेरा सवाल दूसरा है
सीबीआई ने दिसंबर 2024 को जो एफिडेविट दिया था नीलेश जी कि दिशा केस की का ट्रायल शुरू हो गया है, इसलिए इनका लुकआउट नोटिस हम खारिज मत कीजिए, ये इसका मैं समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल तक उसको क्यों नहीं बुलाया, अरेस्ट क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, सीबीआई का ये कहना है कि दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन ने मोमेंटम पकड़ लिया, करके भाग के जाना चाहती है, करके इसको परमिशन ना दिया जाए, ये हाईकोर्ट के पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। तो और अरे भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई का ये एफिडेविट है हाईकोर्ट में ना, ये सीबीआई का एफिडेविट है हाईकोर्ट में। यस यस। और सुनिए, देखिए आपको याद होगा डीजीपी जो थे अपने गुप्तेश्वर जी, बिहार के डीजीपी, उनका जो स्टेटमेंट था ना वो बिल्कुल सीबीआई के रिपोर्ट से मैच करता है। उन्होंने कहा दिशा की केस खुलेंगी, सुशांत की केस सॉल्व हो गई। अच्छा, मैं आज एक और बात कहता हूं कि मैं आज राजदीप सरदेसाई और ये चबा चबा करके जो बोलने वाले पत्रकार हैं वो, और स्क्रीन ब्लैक करने वाले वो, जिन्होंने इन सबको प्रमोट किया था, मैं एक चुनौती देता हूं और विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं, आग्रह भी कर रहा हूं, चलिए चुनौती छोड़ देते हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं, ये जितने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया, उनको मैं ओपन फोरम पे आने का निमंत्रण दे रहा हूं कि वो इंडिया गेट पे आ जाएं या कहीं किसी ऑडिटोरियम में आ जाएं, ओपन रहते हैं। हमारे 5 सवाल हैं, उसका जवाब दे दें। क्या इन 5 सवालों को उसने रिया चक्रवर्ती के रेफरेंस में पूछा या नहीं पूछा? तो खुल जाएगा ना केस। नहीं, और ठीक है, पहले नहीं पूछा होगा, आप ही लिख कर दे दीजिए, बोलना नहीं, आप ही लिख कर दे दीजिए और बोलना कि अगर आपके पास में थोड़ी भी अंतरात्मा जिंदा है तो फिर से 5 सवाल पूछ लीजिए।